स्टूडेंट्स मैंने जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू रखा, ये चार्ज, इसके साइड में कुछ इफेक्ट बनता है, ये सब नो। और वो इफेक्ट कैसे एक्सपीरियंस होगा, जब मैं एक और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लेके आ जाऊंगा तो उसके ऊपर एक फोर्स डालेगा वो, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इट इज ए रीजन इन स्पेस, कोई भी चार्ज पार्टिकल के साइड पे इट इज ए रीजन इन स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यस और नो। सो लाइक दैट जब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ जिसका मास m है, तो उसी साइड पे भी एक फील्ड बन रहा है ना, यस और नो। तो जब मैं उसी के अंदर में एक बॉडी को ले आऊंगा तो उसके ऊपर वो एक अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या है, इट इज ए रीजन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, F इज इक्वल टू gm1m2/r², एक मास है और दूसरा मैंने यहाँ पर एक मास ले आया, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसके ऊपर, यस और नो। यस सर। दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड। और अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है कि उसी हर एक मैंने एक बॉडी को देखो, मैंने एक बॉडी को यहाँ पर रखा था, मैंने इस पॉइंट पे लाया, इस ए पॉइंट पे लाया, बी पॉइंट पे लाया, सी पॉइंट पे लाया, तो सारे अलग अलग पॉइंट पे लाने के लिए मुझे अलग अलग काम करना पड़ेगा ना। आई हैव टू डिफरेंट वर्क, क्योंकि मैं अलग अलग उसको डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, यस सर नो। यस सर। स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, ये भी हम वर्क पर एनर्जी पे बता सकते थे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, मान के चलो इस बॉडी का मास m है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट पे इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। नेगेटिव क्यों, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और मैं उसी डायरेक्शन पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इन ब्रिंगिंग द बॉडी, में इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया, that is known as what, gravitational potential energy. And you just remember उस point पे gravitational potential energy E is equal to g m mass of earth into mass of the body by मैंने कितना distance लाया, मान के चलो just remember ये earth है, this is the radius of earth, okay। and student यहाँ पर point A है, point A है, मैंने मान के चलो body को यहाँ से लाया, I brought the body from this position, B से सर मैंने, जो r² था वो इंटू r हुए कैंसिल हो गया ना। yes yes yes, this total distance is r, okay, this total distance is r, this is r and this is r minus r, r से कितना है डिस्टेंस, ठीक है, the total distance is r, we'll do numericals on that, so that is gravitational potential energy। फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया अभी, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, क्या मिला आपको, u इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी बाय टोटल डिस्टेंस r, कहां से कहां तक कितना डिस्टेंस मैंने लाया, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने बताया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ए पे, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप क्या लिखोगे सर, माइनस जी इंटू एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट, यस सर नो। अगर मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट अबव surface of earth, understood na, so that will be how much, minus g me m by re plus h हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, यस सर। yes sir no। अगर मैंने आपको अभी पूछा मैंने कि अर्थ की सरफेस से यहां तक लाने के लिए मुझे कितना वार करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, yes sir no, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, g माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच माइनस माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, yes sir no। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर है ना एक बॉडी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा या अर्थ के सेंटर तक लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये r है ना, तो दिस u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना। अगर रेडियस बढ़ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये नेगेटिव का डिक्रीज मतलब क्या है, गेटिंग स्ट्रेट माय पॉइंट और नॉट, नेगेटिव है ना, ये दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है ना स्टूडेंट्स, गेटिंग पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, यस सर। पॉजिटिव, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है मतलब इंक्रीज ही कर रहा है ना। तो इसलिए मैं यहाँ इस बॉडी को बी पॉइंट से अगर ए पॉइंट तक लाना चाहूंगा जितना काम करना पड़ेगा, बी पॉइंट अगर आर तक लाना चाहूंगा तो और काम करना पड़ेगा ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो नेगेटिव में ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या होता है वो असाइनमेंट पे बनाएंगे, ठीक है।
एक मिनट, जस्ट ए मिनट। let's go to escape velocity। escape velocity और orbital velocity के बारे में पढ़ेंगे। escape velocity, फ्रेंड्स देखो, ये अर्थ है, ठीक है, जिसका रेडियस r है और मास इज m, ठीक है, और मैंने एक बॉडी को यहां से m से कुछ वेलोसिटी में मैंने इसको थ्रो किया। जब मैं इसको थ्रो करता हूं तो जब तक ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तभी फिर वो वापस आ जाएगा जिस सरफेस से मैंने थ्रो किया था। अगर किसी भी तरह वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इट विल एस्केप, इट विल नॉट कम बैक। यस और नो? तो एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं? मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected from the surface of earth so that it permanently overcomes and escapes the gravitational field of the earth। मतलब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस और नो? फ्रेंड, जब एक बॉडी जा रहा है तो जब ये बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर था उसका भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था ना? देयर वाज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? जब ये यहाँ पर चला गया, कुछ एक जगह पे चला गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू कुछ हो जाएगा। तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल का जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये उसके अंदर है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जब ये उसके बाहर चला गया रेंज की बाहर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, उसको कौन ओवरकम कर रहा है? एक बॉडी का मास m है, कुछ वेलोसिटी v पे जा रहा है, सो देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी ना? यस और नो? सो दैट मींस ये जो बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितना है जो मैंने दिया इनिशियली जिस वेलोसिटी में मैंने थ्रो किया, दैट इज हाफ mv स्क्वायर ना? दैट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यस और नो? So that is equal to student half m v square is equal to final कितना हुआ? 0 minus of minus g mass of earth into mass of the body by radius of the earth। initially r distance पर था ना वो, ठीक है? Got it? तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे v कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आप देखो, g 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gm by r। दैट मींस एक प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा ये बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। मास कितना है, रेडियस कितना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एंड अगर हमने g का वैल्यू डाल दिया स्टूडेंट्स, अगर मैंने g, if I will put the value of g and I'll put the value of m and put the value of r, then I will get escape velocity for earth is equal to how much? 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। एक सैटेलाइट को या फिर कोई भी लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट को अगर हम 11.3 वेलोसिटी पे, 3 वेलोसिटी पे अगर हम उसको एक सेकंड में वो इतना किलोमीटर जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी रफ्तार पे अगर वो जाता है तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा, ठीक है? यस सर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अच्छा, ये हुआ एस्केप वेलोसिटी के बारे में। लाइक दैट स्टूडेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी भी एक चीज है, दैट इज आल्सो अनदर थिंग, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं बताता हूँ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे हम, कैसे ये क्वेश्चंस आता है, इसके ऊपर लिंक्ड क्वेश्चंस वही बताता हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, ये अर्थ है, अर्थ की साइड पे सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है ना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ मान के चलो r है, और मैंने क्या किया, कुछ एक पर्टिकुलर हाइट, इक्वल हाइट मान के चलो, ये हाइट जो है h है, ठीक है? दिस टोटल डिस्टेंस लेट r है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अर्थ को एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको कॉन्स्टेंटली पुल कर रहा है ना, एवरीवेयर द अर्थ इज पुलिंग सेंटर टू सेंटर। एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, अर्थ की साइड पे। मान के चलो एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जो कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सब व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट्स ऑर्बिट। स्टूडेंट, इफ द सैटेलाइट, मान के चलो यहाँ पर सैटेलाइट कितने हाइट पे है अर्थ की सरफेस से? h हाइट से है ना, ठीक है नहीं? और अभी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितना बन गया? दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, r। सर r प्लस h। तो टोटल रेडियस कितना बन गया ऑर्बिट का? कैपिटल R प्लस स्मॉल h, और दैट इज आल्सो इक्वल टू स्मॉल r। वही हम लिखे, स्मॉल r लिखे ना इसको, रेडियस ऑफ अर्थ, और कितना हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है?
तो स्टूडेंट ये देखो, ये जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में जाने के लिए ये अलोंग द सेंटर एक फोर्स भी काम कर रहा है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हर जगह पे लेके जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जाता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्स्टेंटली काम करता है ना, यस और नो। एंड व्हाट इज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर ये v स्पीड में घूम रहा है पूरा ऑर्बिटल स्पीड लीनियर स्पीड पे और मास m है और रेडियस r है, तो कितना हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r ना, यस और नो। यस सर। और स्टूडेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से कितना फोर्स उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी बाय r स्क्वायर, करेक्ट। ये उसको फोर्स दे रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों बैलेंस होके ये घूम रहा है, ये सब नो। अगर मैं आर आर कैंसिल कर दूं, एम एम कैंसिल कर दूं, तो मुझे v कितना मिल जाएगा? ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच? gm by r ना, ये सब नो। सो दैट मींस v इज इक्वल टू हाउ मच? gm by r plus h, करेक्ट। उसका रूट ओवर, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कितना हाइट पे घूम रहा है, गॉट इट स्टूडेंट्स? g इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर था ना, स्मॉल g इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर था कि नहीं? यस यस सर। यहाँ पर कितना आ गया है? देखो यहाँ पर 2gm by r भी यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है 2gm by r। मैंने एक r ऊपर मल्टीप्लाई किया और एक r नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अंडरस्टूड ना। अंदर में एक r ऊपर मल्टीप्लाई किया और एक r नीचे मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू 2g हो जाएगा ना, gm by r स्क्वायर के बदले में इनटू कैपिटल R ना, तो s के वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2gr हो जाएगा ना, करेक्ट। यहाँ पर भी gm by r ले रहा हूं मैं। स्टूडेंट let this r is this h is very less than r। 10 मीटर 20 मीटर ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, या 10 किलोमीटर 20 किलो 20-30 किलोमीटर के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना इस h को, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली gm by r लिख सकता हूँ, ये सब ना। तो gm by r को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ ऊपर एक r मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे एक r मल्टीप्लाई करूंगा, तो दैट मींस आई कुड राइट ऑर्बिटल वेलोसिटी आल्सो इक्वल टू रूट ओवर gr भी लिख सकता हूँ ना, स्मॉल gr। सारे फॉर्म बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी देख के ऑप्शन में टिक कर सकते हो। इसके वेलोसिटी 2gr, 2gm by r, कैपिटल m, कैपिटल gr। v इज इक्वल टू gm by r भी हो सकता है और ओनली gr भी हो सकता है। तो एक बेसिक आइडिया पता चला आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस के वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेट्स सी स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट लेट्स सी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जा रहा है, यस सर नो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, यस सर नो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स, ये है, यहां से निकला v स्पीड पे जा रहा है, रेडियस इज r, तो पूरा ये घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? 2 पाई r ना, और v स्पीड में जा रहा है, यस सर नो। अगर ये अर्थ मैंने ले लिया m अर्थ, अगर वो ऑर्बिट पे घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड पे जा रहा है, एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा इतने रेडियस पे चक्कर लगाने के लिए, इतनी ऊंचाई पे? दिस टोटल रेडियस इज r, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r डिवाइडेड बाई v। लिख सकता हूँ कि नहीं? स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सो दैट इज 2 पाई r की जगह पे 2 पाई r रहा। v के बदले में क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू gm by r था ना, अभी कितना हो जाएगा? r by gm हो जाएगा ना, नीचे है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पे घूम रहा है अर्थ की साइड पे, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ना, यस सर नो। 2 पाई इंटू r by gm हो सकता है कि नहीं? यस सर यस सर यस सर। तो अगर मैं थोड़ा उसको ऐसे कर दूं, 2 पाई r मैंने रखा और ऊपर कर दिया रूट ओवर r, नीचे कर दिया रूट ओवर gm, बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू ये r मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? r क्यू ना, बाय gm हो जाएगा ना, करेक्ट। 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? t प्रोपोर्शनल r क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर नो। वी कैन राइट t प्रोपोर्शनल t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यू लिख सकते हैं ना? यस सर। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है।
स्टूडेंट एक सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर है उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट सीम स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अर्थ का भी टाइम पीरियड कितना है? 24 है, खुद के एक्सिस के साइड पे घूमने के लिए। उसी साइड पे सैटेलाइट भी घुमाता है 24 आवर पे। तो सेम एज द स्टार्ट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन। So this satellite seems to be stationary if observed from the Earth's surface. Same है, relative velocity 0 है तो नहीं पता चलेगा। So this is known as what? Geostationary satellite. तो geostationary satellite के अगर हम कितने रेडियस पे घूमेगा ताकि तो कैसे निकालेंगे? R is equal to कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर अगर मैं R निकालूं तो क्या करेंगे? रूट Q कर देंगे, G M इस साइड पे 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जिससे अपना अगर सारे वैल्यू डाल देंगे तो ये R क्यूब घटा के R कितना आ जाएगा? R will be 24 hours. R will be time period is equal to 24 hours for geostationary satellite. Understood? Yes, sir. यस सर। Student C, so ऐसा दिया हुआ है कि find the height from the Earth's surface where G will be 25% of its value. मैं अर्थ के कितना ऊपर तक चला जाऊं ताकि G कितना हो जाएगा? G dash is equal to 25% of G. 25% of G मतलब क्या है? G by 4 ना? Yes or no? Friends, 25% of यस G सर। मतलब क्या? G by 4। तो G by 4 कहाँ पर होता था? जब हम H is equal to R के बराबर चले जाते थे, है कि नहीं? दैट इज अगर मैं Yes, sir. 6400 किलोमीटर के ऊपर चला जाऊं तो कितना हो जाएगा? G dash is equal to G by 4 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर नो? यस सर। ये हुआ, मैंने बताया था ना कि अगर बहुत बड़ा वैल्यू है H और R इज कंपैरेबल देन ये फॉर्मूला है। लेकिन और भी एक चीज मैंने बताया कि फाइंड द परसेंटेज चेंज। मैंने इस पे ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने दिया हुआ है फाइंड द राइट फाइंड द percentage change, find the percentage change in the value of G, percentage change in the value of G when we go 4 kilometer below the surface of Earth. 4 kilometer below the surface of Earth. Understood? मतलब D कितना दे दिया? 4 किलोमीटर ना? G dash का क्या फॉर्मूला है डेप्थ के लिए? G whole into 1 minus D by R. Correct? Yes or no students? यस सर। तो कितना हो जाएगा? G dash by G is equal to how much? सेमी 1 minus D कितना है? 4 by ये कितना है? 6400 किलोमीटर। ये सब नो दैट इज हाउ मच? क्या हो जाएगा? एक 1 माइनस कर दो सर स्टूडेंट्स। 159 by 1600। नहीं हम ऐसे करेंगे तो फंसेंगे। देखो उस तरह करेंगे तो ऊपर कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होगा। मुझे ये 1 को हटाना है तो क्या करना है मुझे यहाँ पर बताओ। एक 1 प्लस करता हूँ, एक 1 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस करते हैं इसको। 1 माइनस है ये एक्सप्रेशन को मैंने लिखा 1 माइनस G डैश बाई G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 4 बाई 6400। ठीक है, तो ये कितना हो गया? G माइनस G डैश बाई G हो गया ना? इज इक्वल टू हाउ मच? 4 बाई 6400 ना? आसान बन जाएगा क्या अभी परसेंटेज निकालना? दैट इज चेंज इन G बाय ओरिजिनल G इज इक्वल टू हाउ मच? 1 बाय 1600। करेक्ट? अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा? डेल्टा G बाय G इंटू 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 बाय 1600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1 बाय 16% डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? हाउ मच विल बी द डिक्रीज? So they are the mean distance of Mars from the Sun, right? The mean distance of Mars from the Sun
of Mars from the Sun is 1.524, sorry, 1.524 times that of Earth, times that of Earth from the Sun. The mean distance of Mars from the Sun is 1.524 times that of Earth from the Sun. Find the number of years required for the Mars, right? Find the number of years required. Find the number of years required for Mars to make one revolution. To make one revolution about the Sun. One revolution about the simple students. ऐसा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आरक्यू अभी भी पढ़े ना हम. Listen no. टाइम पीरियड का वेरिएशन कैसे अफेक्ट करेगा? T1 square T2 square is equal to how much? R1 cube by R2 cube. T1 किसका टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड ऑफ मास. T2 किसका टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ. ये मार्स का टाइम पीरियड ले लो और ये अर्थ का टाइम पीरियड ले लो. कंपेयर करेंगे हम अभी. अगर हम कंपेयर करेंगे तो if I will compare, then I will get T1 by T2 is equal to how much? R1 by R2 to the power. ये Q है ना, उसका अगर रिटर्न रूट हटाएंगे तो क्या होगा? 3/2 हो जाएगा ना? Yes or no? So then T1 is equal to how much? T2 into R1 by R2 to the power 3/2. ऐसे आप रख सकते हो. T2 कितना है? अर्थ के लिए कितना है? 1 ईयर है ना? 1 ईयर into 1.524 का 3/2. तो अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो कि हाउ मच इट विल टेक. नियर अबाउट 1.88 years. This is also one type of question. What is the formula for escape velocity? 2gm by r का रूट ओवर ना. yes or no? उसने दे दिया एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास जो है that is 8 times that of mass of Earth. Okay, getting or not? और उसने दे दिया radius of that planet is 2 times that of radius of Earth. So what is the escape velocity in that planet? Vp is equal to how much? 2g अपनी जगह पे रहा, 8m ही डालेंगे, ठीक है नहीं? मास ऑफ अर्थ है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ प्लैनेट बाय क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ प्लैनेट रूट ओवर. यस और नो? सो दैट इज इक्वल टू 2g टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट कितना है? 8 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 रेडियस ऑफ अर्थ. करेक्ट. एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना बाहर आ जाएगा? देखो 2 ना. यस सर. तो इसको भी ध्यान से तो डबल हो जाएगा. ठीक है, गॉट इट? ऐसा दिया उसने, if a body of mass m moves outside the earth, मतलब ऐसा दिया हुआ है, right? If the body of mass m moves outside earth from a distance r1 to r2 very slowly, ठीक है, then work done और change in gravitational potential energy. वो सिर्फ work done पूछ सकता है, मैंने वहां पर डाल दिया. then what is the work done? ठीक है, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन पे. work done मतलब क्या है? then work done मतलब change in gravitational potential energy. yes or no? change in gravitational potential energy. वो ऐसा नहीं लिखा होगा gravitational potential energy को, लिखा होगा what is the work done. तो simply
work done is equal to students change in gravitational potential energy, that is U2 final minus U1. So that is equal to G mass of earth into m. G mm by r है ना, बट यहाँ पर r वेरी कर रहा है, R1 minus R2, करेक्ट। 4 ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ये वाला देखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैं इंफिनिटी से व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m is moved from the surface of earth to infinity, मैंने इसको सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक लेके गया, गेटिंग माय पॉइंट ना, then the potential energy is how much, then what is the potential energy? अगर मैंने एक बॉडी को, या फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बॉडी ऑफ मास m is moved from the surface of earth, मैंने एक सरफेस ऑफ अर्थ से रेडियस r, सरफेस ऑफ अर्थ से मैंने उसको इंफिनिटी डिस्टेंस तक लेके गया, ठीक है, यहाँ पर था बॉडी, सरफेस से इंफिनिटी तक लेके गया, सो व्हाट इज द वर्क डन और व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज g, सर G mm by r। yes that is re minus 1 by infinity, 1 by infinity कितना है, 0 है, सर वो 0। कितना बन जाएगा, g mass of earth into m by radius of earth, करेक्ट, यस और नो। अगर इसको मैं यस थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, एक आर मल्टीप्लाई करूंगा, एक आर डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल g बन जाएगा ना, स्मॉल g क्या है, g m e by r स्क्वायर है ना। अगर मैं यहाँ पर एक आर ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक आर और एक आर नीचे किया, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा, m स्मॉल g इनटू कैपिटल R, करेक्ट, समझ पा रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? यस यस। तो इस तरह की आप